स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। दोस्तों, वो राशिफल वाला वीडियो मैं अभी नहीं डाल सकती, तो वो उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। उसके बाद में मैं उसे शुरू करूँगी। तब तक मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, ग्रह युति। कि हर ग्रह की एक दूसरे ग्रह के साथ युति होती है और उसका हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम ग्रहों के राजा सूर्य से ही शुरू करते हैं कि सूर्य की अगर किसी ग्रह के साथ युति हो 1 से लेकर 12 भाव में, तो उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले अगर सूर्य के साथ हम चंद्रमा को ले लेते हैं कि चंद्र के साथ, तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। अब मन और आत्मा दोनों का मिलन अगर हो तो जीवन में उच्च आकांक्षाएं और भावनात्मक, मतलब सूर्य अगर आत्मा का कारक है तो वह उच्च आकांक्षाएं रखेगा और चंद्रमा मन का कारक है तो वह भावना से जुड़ा रहेगा। उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद सफलता इनकी युति अगर है तो वह देता है। यदि युति जातक को आत्म केंद्रित, मतलब कि आत्मा से अगर वह मजबूत है लेकिन वह मन से कमज़ोर होगा। और लेकिन हाँ, ये है कि अगर इस युति पे अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है और तो योग अच्छा होता है, और अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो मानसिक अशांति और अहंकार बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर लगन के अंदर इन दोनों की युति है तो व्यक्ति आकर्षक होगा, दिखने में सुंदर होगा, लेकिन स्वाभिमानी होगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव आ रहा है ना, और नेतृत्व क्षमता वाला होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से मन से कमज़ोर होगा और उसके माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है अगर ये युति आपके लगन में बन रही है तो। दूसरा भाव जो हमारी वाणी, परिवार, कुटुंब इनका होता है, तो वाणी में तिखापन, परिवार में कलह, लेकिन पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वहाँ पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आर्थिक उतार चढ़ाव चलता रहेगा क्योंकि चंद्रमा क्या है, लिक्विडिटी का कारक है। तो हमारा जो मनी फ्लो है वो चंद्रमा के कारण होता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपका मनी फ्लो अप रहेगा, और अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे अच्छा नहीं है तो आपका मनी फ्लो अप एंड डाउन होता रहेगा। अगर तीसरे भाव में अगर ये युति बन रही है तो यह छोटे भाई बहनों का और पराक्रम का भाव होता है। तो छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक ठाक रहते हैं, ऐसा नहीं है। और यात्रा का भाव भी है ये, तो यहाँ पे आपको यात्राओं से लाभ ये युति दिलाती है। अब है फोर्थ हाउस है सुख सुविधा का भाव, वाहन, संपत्ति, माता, इन सब का भाव होता है फोर्थ हाउस। तो अगर यहाँ पे ये युति अच्छे ग्रहों के दृष्टि से हैं तो आपको माता के सुख में अच्छा मिलेगा और वाहन, सुख सुविधा सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे युति खराब है तो माता से वैचारिक मतभेद या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और घर में अशांति रह सकती है। अब पंचम भाव में अगर ये तो है तो यह शिक्षा, संतान, इनका भाव है। विद्या में तेज होंगे लेकिन एकाग्रता की कमी रहेगी, और यहाँ पे संतान देरी से भी प्राप्त हो सकती है क्योंकि सूर्य ग्रह का काम है जलाना, और जो ये जहाँ पे बैठते हैं उस भाव के फलों से हमें वंचित कर देते हैं या उस भाव के फलों को ये जला देते हैं। तो कभी कभी संतान देर से होगी और हो सकता है कि संतान होने में प्रॉब्लम आए, और मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सूर्य देता है। षष्ठम भाव में शत्रुहंता योग, शत्रुओं पर विजय, लेकिन स्वास्थ्य से लेकर समस्याएं बनी रहेगी।
क्योंकि सूर्य के कारण हमें आँखों से प्रॉब्लम आती है, और तो यहाँ पे आँखों से प्रॉब्लम आएगी, और मामा पक्ष से यहाँ पे विवाद, ये युति हमें दे सकती है, मामा का पक्ष। सप्तम भाव में, क्योंकि ये पार्टनर का भाव होता है और लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो अगर यहाँ पे ये युति, वैसे सूर्य को यहाँ पे नीच का माना जाता है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव, पति पत्नी में अहंकार, मतलब एक दूसरे से अहंकार को लेके, वर्चस्व को लेके लड़ाई, और साझेदारी में भी यहाँ पे व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह सूर्य अपने इस ये सूर्य इस भाव में नीच का माना जाता है। और फिर है अष्टम भाव, आयु, अचानक धन लाभ, हानि, मानसिक अशांति, पुराने रोगों का भय और आध्यात्मिक रुचि, ये सब हमें अष्टम भाव से सूर्य देता है। लेकिन अष्टम का सूर्य वैसे बोलते हैं कि अष्टम में आके सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन हाँ, चंद्रमा अष्टम में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से अगर इनके मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नवम भाव जो है भाग्य का भाव है। भाग्य का साथ देर से मिलता है और पिता के साथ मतभेद रहता है। तीर्थ यात्राएं यहाँ आप करेंगे, लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ से। और यहीं पे अगर आप अच्छे ग्रह से दृष्टि से संबंधित है तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। और क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो यहाँ पे इनका ज़्यादा खराब फल नहीं मिलेगा आपको। अगर अच्छे ग्रह से दृष्टि संबंधित है तो यहाँ पे आपको इसका आप पॉजिटिव रिजल्ट ही देखेंगे। दशम में सूर्य को बलि माना जाता है, और यहाँ पे सूर्य आपको मान सम्मान, राजनीति, जितना भी जो कुछ चाहिए वो सब सूर्य यहाँ पे देता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे शनि की राशि में, और शनि और चंद्रमा के शत्रुता है। वैसे तो सूर्य और शनि के भी शत्रुता है, लेकिन सूर्य को दशम में बलि माना जाता है। तो यहाँ कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के साथ टकराव हो जाता है। मान लीजिए कोई आपका बॉस है या कोई आपसे सुपीरियर कोई ऑफिसर है, तो उसके साथ आप टकरा सकते हो, उनके साथ आपके मतभेद चल सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत सफलता दिलाता है। 11th हाउस आय का भाव होता है, और यहाँ पे कोई भी ग्रह वैसे खराब फल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे आपके आय के एक से अधिक साधन हो सकते हैं, और महत्वाकांक्षी तो आप होंगे। और इस तरह से 11th हाउस में इसका कोई ज़्यादा खराब प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। द्वादश भाव में यहाँ पे ये खर्च का भाव है, तो बिना वजह के खर्च, और तनाव का भाव है तो तनाव भी मिलेगा। विदेश का भाव है तो विदेश योग भी यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा देते हैं। नींद का डिस्टर्ब होना, ये भी यहाँ का एक प्रभाव है। और किसी अनजान भय से व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है।